एक लड़का जिसने अपने सीने पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखवा रखा था। उसे लगता था कि वह लड़की उसकी पूरी जिंदगी है। उसे कहाँ ये पता था कि एक दिन उसका प्यार ही उसकी सांसों की दुश्मन बन जाएगी। 1 मार्च 2026 को रेलवे लाइन के पास घने जंगल में एक लड़के की डेथ बॉडी मिलती है, जिसके मुंह में चुन्नी ठूसी गई थी और होठों पर चिपकने वाला फेविक्विक जैसा कोई एक पदार्थ डाला गया था, जिससे उसके होठ चिपके हुए थे। लेकिन हत्या की असल वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल रविवार 1 मार्च 2026 की सुबह सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बाडी माजरा तीर्थनगर क्षेत्र में रेलवे लाइन के घने जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद डीएसपी, सीईए और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाका सील कर जांच पड़ताल की। देखने से ही डेथ बॉडी की हालत बेहद खराब थी। मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और ऊपर से चिपकाने वाले पदार्थ से होठ को चिपका दिया गया था। गले पर गहरे निशान मिले, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि हत्या गला घोंटकर किया गया है। जांच में सामने आया कि डेथ बॉडी के सीने पर स्नेहा और हाथ पर राजीव गुदवा रखा था। पुलिस ने उसका नाम राजीव मानते हुए उसकी फोटो को आसपास के इलाकों में और थानों में सर्कुलेट कराया, ताकि उसकी पहचान की जा सके। दोपहर तक यमुनानगर की शंकरपुरी कॉलोनी छोटी लाइन के कुछ लोग पुलिस के पास पहुंचे और मृतक की पहचान 21 वर्षीय राजीव निवासी के रूप में की। राजीव की मौत की खबर के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। यहाँ तक कि राजीव की गर्लफ्रेंड स्नेहा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दरअसल 27 फरवरी 2026 को राजीव हरिद्वार घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से उसकी कहीं से कोई खबर नहीं आई। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। 28 फरवरी को घर वाले परेशान हो रहे थे। तब उस समय भी गर्लफ्रेंड स्नेहा उस पीड़ित परिवार के साथ ही शामिल थी, दुखी थी और ढांढस भी बंधा रही थी कि राजीव वापस आ जाएंगे। परिवार के साथ दोपहर का खाना भी खाया, लेकिन जब केस में परतें खुलती हैं तो ये पूरी कहानी पलट जाती है। जो लड़की अभी तक रो रही थी, दुखी थी, वही इस मर्डर की असली मास्टरमाइंड निकलती है। राजीव और स्नेहा का एक दूसरे से 1.5 साल से चाहते थे। राजीव ने अपने सीने पर स्नेहा का नाम भी गुदवा रखा था। यहाँ तक कि 1 हफ्ते के बाद ही वो स्नेहा से शादी भी करने वाला था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शादी का सेहरा सजने से पहले ही राजीव की अर्थी सज गई। दरअसल स्नेहा खुद में ही एक उलझी हुई पहेली की तरह है। अब से करीब 7 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और शादी के करीब 3 साल बाद ही उसने अपने पति को ये कहकर छोड़ दिया कि पति शराब पीता है और उसे मारता पीटता है। मायके से थोड़ी दूर एक घर किराए से लेकर वहीं रहने लगती है। दरअसल स्नेहा का शादी से पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम अमित था, और उसी पुराने प्रेमी के संपर्क में दोबारा से आ जाती है। मिलना जुलना, साथ में वक्त बिताना, ये उनके लिए आम बात थी। अभी तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब से करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात राजीव से होती है। नज़रें मिलती है, अट्रैक्शन होता है, नंबर एक्सचेंज होता है, बातें शुरू होती हैं। इस तरह से मिलना जुलना, साथ में वक्त बिताना, देखा जाए तो स्नेहा एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही थी, या फिर समझिए कि एक साथ 2 लड़कों को चीट कर रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्नेहा अपने किराए के मकान में राजीव के साथ थी। इत्तेफाक से अमित भी वहां आ जाता है और यहीं से इस केस ने नया मोड़ ले लिया। ये पहली बार था जब राजीव और अमित दोनों आमने सामने थे। दोनों में बहस हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस झगड़े में स्नेहा ने अमित को जाने को कह दिया, जिससे अमित के मन में राजीव के प्रति रंजिश बैठ गई। दरअसल स्नेहा यमुनानगर के तीर्थनगर की रहने वाली थी और अपने पिता के साथ मूंगफली बेचती थी। शादी के पहले अमित भी स्नेहा की दुकान के पास ही मूंगफली बेचता था और इस तरह से दोनों का प्रेम संबंध शुरू हुआ। कुछ समय बाद अमित की शादी हो गई, लेकिन दोनों का संपर्क अभी भी नहीं टूटा था। अमित की पत्नी ने बताया कि अमित पर स्नेहा का ऐसा जुनून सवार था कि वह उससे बात किए बिना नहीं रह पाता था। शादी के करीब 1 साल में ही उन्हें स्नेहा के अफेयर की जानकारी हो गई थी, लेकिन जब भी वह उस रिश्ते का विरोध करती, तब भी वह चोरी छिपे मिलने जाता और बातें करता। पत्नी ने बताया कि बड़े भाई ने उसे कई बार समझाया, लेकिन अमित पर किसी भी बात का कोई असर ही नहीं पड़ता था।
अमित की शादी से करीब 3 साल बाद ही स्नेहा की भी शादी हो गई। अब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्नेहा अभी भी अमित के संपर्क में थी। पत्नी से माँ बनी, उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अभी भी उसने अमित से रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसने अपने पति से रिश्ता तोड़ मायके के पास एक रूम किराए से लेकर रहने लगी, जहाँ अमित भी अक्सर आने जाने लगा। पत्नी के विरोध करने पर अमित उसकी एक न सुनता। पत्नी ने बताया कि अमित से की शादी से उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक 5 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। अमित की पत्नी ने बताया कि घटना वाले दिन यानी कि 27 फरवरी की सुबह अमित यह कहकर घर से निकला कि फैक्ट्री में आज काम ज़्यादा है तो वो देर से लौटेगा। इसके बाद वो घर से निकल गया, लेकिन वो काम पर न जाकर स्नेहा के साथ साजिश के तहत राजीव को ठिकाने लगाने के लिए आदि बद्री पहुंचा। वहां उसने वारदात को अंजाम दिया और फिर शाम के करीब 8:30 बजे तक वो घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद उसने हाथ मुंह धोया और बच्चों के साथ खूब खेला, खूब मस्ती किया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट, डर, चिंता नहीं थी। इसके बाद रात का खाना खाकर वो सो गया। पत्नी ने आगे बताया कि अगली सुबह यानी कि 28 फरवरी की सुबह उसने पत्नी और बच्चों को मायके पहुंचाया। उसके बाद शाम तक पत्नी और बच्चे वापस आ गए। शाम के करीब 7 बजे तक अमित भी काम से वापस आ गया। 1 मार्च को हर दिन की तरह वो काम पर निकल गया। सुबह के करीब 11 बजे राजीव की डेथ बॉडी मिली। पुलिस की जांच में अमित का नाम सामने आया। दोपहर तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी का कहना है कि अमित और स्नेहा अगर दोषी हैं तो सज़ा जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से 3 परिवार बर्बाद हो गए। उनके दोनों बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो गया। करे कोई और भरे कोई, ये तो वही बात हो गई। अभी तक जांच में हत्या का मोटिव जो सामने आया है वो राजीव का स्नेहा पर शादी का दबाव बनाना है। दरअसल राजीव के पास उनके निजी पलों की कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें लेकर राजीव स्नेहा पर शादी का दबाव डाल रहा था। 1 मार्च 2026 को राजीव का बर्थडे था और उस दिन स्नेहा को गिफ्ट देने के लिए उसने एक ड्रेस भी ले रखा था और बर्थडे से ठीक 1 सप्ताह बाद वो स्नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन स्नेहा शादी नहीं करना चाहती थी, जिससे परेशान होकर उसने अपने पुराने आशिक अमित को ये बात बताई। अमित ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। और यही वो फैसला था जिससे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। राजीव मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और राजीव की हत्या के आरोप में गर्लफ्रेंड स्नेहा और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में स्नेहा ने बताया कि वह शादी के लिए दबाव डाल रहा था, इसलिए उसने यह योजना बनाई। योजना को अंजाम देने के लिए बर्थडे वाला दिन चुना गया और स्नेहा ने ही आदि बद्री घुमाने के बहाने राजीव को वहां ले गई। राजीव के पास बाइक नहीं थी, तो ऐसे में अमित ने सिटी सेंटर में अपनी बाइक खड़ी की और चाबी स्नेहा को दे दी। स्नेहा ने राजीव को फ़ोन किया और बोला कि उसके पास किसी पहचान वाले की बाइक है जिससे वो घूमने जा सकते हैं। राजीव ने घर पर बोला कि वो हरिद्वार जा रहा है। सिटी सेंटर से बाइक लेकर दोनों आदि बद्री पहुंचे, जहां अमित पहले से ही अपने एक दोस्त के साथ मौजूद था। वहां से अमित और राजीव के बीच फिर से एक बार झगड़ा हुआ। अब यहाँ से अमित ने स्नेहा को अपने दोस्त के साथ यमुनानगर भेज दिया। आदि बद्री में भीड़ होने की वजह से प्लान में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ा और फिर राजीव को बातों में उलझाकर तीर्थनगर टपरी शमशान घाट के पास रेलवे ट्रैक के नज़दीक ले गया। राजीव नशे का आदी था, ऐसे में अमित ने पहले उसे नशा कराया, फिर रस्सी से उसका गला दबाया और उसके मुंह में ग्लू भरकर पास में पड़ी एक चुन्नी उसके मुंह में ठूस दी, जिससे उसकी सांस रुक गई और मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया और शाम को स्नेहा को कॉल करके कहा कि राजीव को ठिकाने लगा दिया है। पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के जरिए स्नेहा पर शक किया और फिर इस तरह से गुनहगार पकड़े गए। राजीव ने जिस लड़की का नाम अपने सीने पर गुदवाया, उसी ने उसकी ज़िंदगी मिटा दी। यह कहानी हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक धोखा उसी इंसान से मिलता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।